ठोक के सवाल यही उठा रहे हैं हम कि क्या आतंकी अब पाकिस्तान की विदेश पॉलिसी तय कर रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रीमा अब्बासी हैं, लेखक पत्रकार हैं पाकिस्तान से, राजीव डोगरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, माफी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी, आप बात करें। मैं कर्नल साहब की बात सुन रहा था। कर्नल साहब ने यह कहा, कर्नल शौकत सईद साहब ने, कि उनके यहाँ जो ये हाफिज सईद साहब कह रहे हैं वही पूरी जनता कह रही, वही सरकार कह रही, सब लोग वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैडम रीमा अब्बासी ने यह कहा कि सरकार कुछ और कह रही है और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, और सरकार वो नहीं कह रही जो हाफिज सईद कह रहे हैं। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि मैडम सही हैं कि कर्नल साहब सही हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि हाफिज सईद सही हैं। मैंने कहा कि मैं और आम जनता हाफिज सईद को कंडेम करती है क्योंकि हम सब उनके विक्टिम रहे हैं। और कर्नल साहब उनका खैर मकदम करते हैं। अब मैं उनके विक्टिम, हम अब तक हैं। शफकत सईद, देखें जी, ब्रिगेडियर साहब ने मेरी बात गालिबन नहीं सुनी थी। मैंने उनको कहा था कि हाफिज सईद को जो कवरेज या जितना आप लोग उछालते हैं, इतनी कवरेज और इतनी अवगत पाकिस्तान के ना सोशल मीडिया में है और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, ना प्रिंट मीडिया में है। वो सिर्फ इंडियन मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी आपसे ये कहना था कि आप उनको आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप ये बता दीजिए। मेरे मानने से क्या होगा? नहीं बताइए तो साहब। अरे आपसे मैं सुनना चाहता हूं जनाब। ब्रिगेडियर साहब, मैं हर किस्म के टेररिज्म को कंडेम करता हूं। तो वो टेररिस्ट है, इसके माने आप भी मानते हैं कि वो टेररिस्ट है? उसमें चाहे एक बंदा मरे या 2000 बंदे मरे, मैं उसको कंडेम करता हूं। अरे साहब, आपने तो ये जेनरिक टर्म में बात कही। हाफिज सईद साहब के बारे में बात करिए। हाफिज सईद कितने लोगों के मरने का जिम्मेदार है? आपने अगर उसको इल्जाम देते हैं बॉम्बे का, तो बॉम्बे में तो आपके 150 से कम लोग मरे थे। गुजरात में 2000 लोग मरे थे। गुजरात का वो टेररिस्ट थे। अगर एक कहना यह चाहते हैं कि अगर 151 आदमी मरते तब हाफिज सईद टेररिस्ट थे, 149 मरे इसलिए टेररिस्ट नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, बात सुने, बात का बतंगड़ मत बनाएं प्लीज, रिस्पॉन्सिबली बात करें। एक बंदे के कत्ल का जिम्मेदार आदमी जो दहशतगर्दी करता है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आई कंडेम हिम एंड आई से कि एक बंदे को मारने वाला 2000 को मारने वाला दोनों टेररिस्ट हैं। आप फिर भी आंसर नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि हाफिज सईद टेररिस्ट हैं, आप दुनिया उनको मानती है, दुनिया पूरा उनको टेररिस्ट मानती है, आप मानते हैं या नहीं ये तो बताइए। आप अगर आईएसआई से डर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन बताइए तो। नहीं, मैं जजमेंट, व्हाई शुड आई बी जजमेंटल? अरे इसके माने आप अपने जुबान पर खुद ताला लगाना चाहते हैं। दिखा रहे हैं आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिखा रहे हो? रीमा अब्बासी, आपने कहा कि हिंदुस्तान उनको तवज्जो देता है। मैडम, आपके यहाँ वो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपके यहाँ वो रैली करता है, आपके यहाँ वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आपके यहाँ वो कहता है कि भारत से रिश्ते तोड़ दो, आलू प्याज लेना बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, हाई कमिश्नर को वापस भेज दो। तवज्जो कौन दे रहा है? पाकिस्तान की सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। मैम बात सुनिए, मैंने एक महज़िब गुफ्तगू की दरख्वास्त की थी, मैं उसी पे कायम रहूंगी और अब मेरी तरफ से मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करूंगी। मैं अपना मुद्दा पेश करने के लिए आई हूँ और इनवाइट की गई हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि मैंने जो भी कुछ कहा है उसमें दूर दूर तक हाफिज सईद हो या कोई और टेररिस्ट हो या बैंड आउटफिट हो, हर एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ आपको कहीं दूर दूर तक सपोर्ट नहीं मिलेगी। बिकॉज एज अ वुमन, एज एन एक्टिविस्ट एंड एज अ मेंबर ऑफ द आर्म पब्लिक और जनता, मुझे खुद हमने कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को ये कहेगा कि हम उनके विक्टिम नहीं हैं, इन लोगों के, इन सब के। दूसरी बात, जहाँ मैंने बुरहान वानी की जब बात की थी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मिलिटेंट
को मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने ये कहा था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किसी भी किस्म की किलिंग हो उसको मैं और हम जैसे सब लोग कंडेम करते हैं। मैडम तो माफ करिएगा, आपने उसको बच्चा कहा। कश्मीर बच्चा में हमारे यहाँ 6 साल मैं के आगे नहीं होता है। जी जी जी, संबित आपको जवाब देना चाह रहे हैं रीमा जी। जी देखिए, मैं यहाँ बहुत ही जैसे रीमा जी चाहती हैं, बड़े डिसेंटली मैं बताता हूँ। देयर आर टू फेसेस ऑफ पाकिस्तान ओवर हियर। बड़ी अजीब बात है। देखिए, आयरनी इज रीमा अब्बासी एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी मालूम होती है, जो कि एक हद तक जाकर हाफिज सईद को कंडेम भी कर रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान की जनता हाफिज सईद से परेशान है। ठीक उसी और दूसरे पाकिस्तान का चेहरा शफकत साहब है, जो कि कंडेम नहीं कर रहे हैं और डर रहे हैं शायद कंडेम करने से, और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर दे रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा क्यों पाकिस्तान में हो रहा होगा। आप देखिए, कल ही एक प्रोग्रेसिव मॉडल को किस प्रकार पाकिस्तान में मार दिया गया, ऑनर किलिंग हुई और पाकिस्तान के कुछ सेक्शन ने जश्न मनाया, बड़ी खुशी रही कि देखिए उसके ये भाई ने मारा, बन रही थी, अच्छा गोली मार आपके सामने मारा। तो कहीं ना कहीं वही ऑनर किलिंग कहा मैंने, ऑनर किलिंग कहा मैंने। तो स्वाभाविक रूप से एक जो वर्ग है पाकिस्तान का वो प्रोग्रेसिव, वो मैं कंप्लीट कर लूँ मैडम लेट मी कंप्लीट। देखिए, एक सेक्शन जो है वो प्रोग्रेस को रोक रहा है और एक सेक्शन प्रोग्रेस करना चाहता है, मगर जो उनकी आर्मी है, जो आईएसआई है और जो गवर्नमेंट है जिसको वो डिक्टेट करती है आर्मी और आईएसआई, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं है, वो आतंकवादियों द्वारा ही डिक्टेट हो रही है। अभी मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। शफकत साहब ने 3 बार कहा और रीमा मैडम भी उस पर कॉन्कर कर रही थी कि देखिए ये तो हिंदुस्तान हाफिज सईद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, हम तो उसे छुपा रहे हैं। स्वाभाविक है, आतंकवादी को तो आप दिखाएंगे नहीं ना, आप तो छुपाएंगे, वो तो हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, हम ही उसको। देखिए, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वही आप कह रहे थे ना। देखिए, मैं समझ गया आपके कहने का मतलब। ठीक है, एक बार ब्रेक में जाऊं उससे पहले डोगरा साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि हम उनको छुपा रहे हैं। हेलो रीमा, मैं आऊंगी आपके पास, अभी ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी। डोगरा साहब उससे पहले अपना एक कमेंट दे दें, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक के लिए जाना है। डोगरा साहब, मुझे आई नीड टू क्लैरिफाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जी जी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ जी। डोगरा साहब, देखिए, ये रीमा जी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए और मैं उनकी स्पिरिट की तारीफ करता हूँ। मेरे को लगता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप हो रहा है हमारे। जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जिक्र किया, कल ही टर्की में 200 लोग मरे, 6000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 600 जजेस भी हैं। उसको तो पाकिस्तान में किसी ने कंडेम नहीं किया। भाई, 600 जजेस को सरेआम आप अरेस्ट कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्लॉटर है। इसी तरह पाकिस्तान में आर्मी ट्राइब्यूनल लगे हुए हैं और परसों ही आर्मी चीफ ने 15 को मौत के घाट उतारने का फरमान दे दिया और पिछले साल में 500 लोगों को ऐसे किया है, जिसमें कोई जेब कतरा है, कोई शायद चोर है, कोई डाकू है, एक आध कोई टेररिस्ट भी है। तो एक हफ्ते में एक कर्नल लेवल का ऑफिसर उनका डिसाइड करता है कि भाई इसको कत्लेआम, मौत का घाट उतार दिया जाए। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो कश्मीर में हो रहा है वो ज़रूर एक्स्ट्रा जुडिशियल है, इन द सेंस कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं जो प्रोवोक कर रहे हैं, जो ग्रेनेड फेंक रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं हमारे जवानों की। तो कोई भी इम्पार्शियल आदमी अगर ये चीज़ को देखे तो वो अफसोस से अपनी गर्दन झुकाएगा कि कब तक टेरर करता रहूंगा मैं। पर हाफिज सईद, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी बाज नहीं आएंगे और अनफॉर्चुनेटली हमको ये फैक्ट फेस करता रहना पड़ेगा।